एक महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब उसके पास कुछ बताने के लिए होता है, और वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति तब बोलता है क्योंकि उसको केवल बोलना होता है। बोलने बोलने का भी फर्क है जी यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं और ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो शायद इस वीडियो के एंड होने तक आपका खुद के प्रति जो चुप रहने का और कम बोलने का नजरिया है ना, वो शायद बदल जाए और आप पाओगे कि आपका कम बोलना आपको बुद्धिमान और लोगों से सफल बना सकता है। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता है, कम बोलने का मतलब कम समझना नहीं होता है, और कम बोलने का मतलब कम मेहनत करना भी नहीं होता है। 4 क्वालिटीज जो सिर्फ कम बोलने वाले लोगों में ही होती हैं। उनमें से सबसे पहली क्वालिटी ये है कि कम बोलने वाले लोग सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो, समझते हो, तब सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हो, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लिसनर बहुत कम हैं। और अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो सामने वाले इंसान को लगेगा कि आप उसकी बात को वैल्यू दे रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो। और जब कोई आपको ये समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हो तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं होती, बल्कि समझदारी होती है, इंसानियत होती है, और ये समझदारी अच्छी है। तो अब आप खुद बताओ कि कम बोलना खासियत हुई या कमी हुई। दूसरी क्वालिटी जो कम बोलने वाले लोगों में होती है वो ये है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग अपनी बात को एक बार में ही कहना जानते हैं। एक लाइन में अपनी बात को रखने का हुनर कम बोलने वाले लोगों में ही होता है, और जो कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। ये जो हमारी भावनाएं होती है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की तरह होती हैं, और जो हमारे शब्द हैं वो पानी के समान होते हैं। आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जितना पानी मिलाएंगे वो एसिड उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा, यानी जितनी जरूरत से ज्यादा शब्द आप बोलेंगे उतना ही कम आपकी भावनाओं को अगला इंसान समझेगा। अगर आपको अपनी फीलिंग्स को जोर देकर समझाना है तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उसको कहना सीखिए। कहानी मत सुनाइए, कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है। तीसरी क्वालिटी है कम बोलने वाले लोगों में कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो कम बोलता हूँ, मेरे से कौन दोस्ती करेगा, जबकि हकीकत ये है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा अप्रोचेबल होते हैं। वो बातों को सुनना और समझना जानते हैं और वो जरूरत के हिसाब से ही बोलते हैं, इसीलिए किसी को वो इरिटेट भी नहीं करते और ना ही दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। इसलिए मुझे अब ये बताओ, कम बोलने वाले कम फ्रेंडली होते हैं या ज्यादा फ्रेंडली होते हैं? दोस्ती का तो फंडा ही यही है कि एक दूसरे की बात को समझा जा सके, एक दूसरे को सुना जा सके, उनके दर्द को महसूस किया जा सके, और ऐसी क्वालिटीज कम बोलने वाले लोगों में कूट कूट कर भरी होती हैं। चौथी क्वालिटी ये है कम बोलने वाले लोगों की कि कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा सफल हो पाने की काबिलियत होती है। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना, उनमें पेशेंस का, धैर्य का अथाह भंडार होता है और वो फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास रहता है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं, और जितना टाइम वो बोलकर वेस्ट कर सकते थे उतना टाइम वो अपने काम के लिए स्पेंड करते हैं। कम बोलने की वजह से जल्दी ये किसी से उलझते भी नहीं हैं और इनकी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होती है, जिसकी वजह से ये अपने काम पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। और जब एक ही इंसान में इतने सारे गुण एक साथ मिल जाएं, तो उस इंसान के लिए सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। वीडियो के लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि आपके शब्दों से ज्यादा आपकी हरकतें बोलती हैं, इसलिए आप शब्दों से बोलने के बजाय अपनी हरकतों से बोलना सीखिए। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।